मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से पूरी वर्णमाला को, जो संस्कृत वर्णमाला है, उसको समझेंगे। इसमें माहेश्वर सूत्र जो भगवान शिव के द्वारा बजाए गए डमरू, जो 14 बार उन्होंने डमरू बजाया, उससे जो ध्वनि निकली, उसको महर्षि पाणिनि ने सूत्रबद्ध करके ये 14 सूत्र बनाए हैं, जिनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। इसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे कि माहेश्वर सूत्रों पर आधारित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन से वर्ण कहाँ स्थित हैं, और माहेश्वर सूत्रों का संस्कृत व्याकरण में क्या महत्व है, इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्रों का बहुत ही विशेष महत्व है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से ही प्रत्याहार का निर्माण हुआ है, और व्याकरण में जो संक्षिप्त स्वरूप, जो संज्ञाएं हैं, वो इन माहेश्वर सूत्रों के द्वारा ही बनाई गई हैं, जो प्रत्याहार के माध्यम से हम लोग संधि में, समास में इत्यादि जगह जगह व्याकरण में उनका प्रयोग देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 14 माहेश्वर सूत्र जो हैं वो बहुत ही सरल हैं, उनको याद करने में कोई कठिनाई नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये बहुत कठिन है, याद नहीं होते हैं। तो इसको याद करने का तरीका बहुत ही सरल है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है कि प्रथम 4 जो सूत्र हैं, उनमें सभी स्वर वर्णों का वर्णन किया गया है, जिसमें पहले सूत्र में अयुण, ऋलेख, एओंग, अयौच। तो ये जो 4 सूत्र हैं, इनमें सभी स्वर वर्ण हैं, और इन्हीं के आधार पर प्रत्याहार, जैसे कि मान लीजिए अच प्रत्याहार, स्वरों को अच भी कहा गया है, और अच प्रत्याहार में सभी स्वर वर्ण आते हैं। अब रही बात यहाँ पर कि प्रत्याहार बनाएंगे कैसे, तो प्रत्याहार बनाने के लिए एक सूत्र है, आदिर अंतेन संहिता। मतलब आदि वर्ण और अंतिम वर्ण को मिलाकर के जो बीच के वर्ण आते हैं, उनसे प्रत्याहार का निर्माण होता है। और उसमें जो हल वर्ण हैं, उनको हलंत्यम से उनकी इत संज्ञा हो जाती है और उनको गिना नहीं जाता है। तो जैसे अयुण में अणा है इत संज्ञक, ऋलिक में क इत संज्ञक है, एओंग में या इत संज्ञक है, अयौच में चा इत संज्ञक है। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे हमें अच प्रत्याहार बनाना है, तो आ पूर्व वर्ण हो जाएगा और अंतिम वर्ण चा हो जाएगा, और अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आ जाएंगे, और इनमें जो हलंत वर्ण हैं वो नहीं गिने जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो ये स्वरों के 4 सूत्र जो है स्वरों के लिए हैं। और इसके बाद में ये 5वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र तक सभी व्यंजन वर्ण आते हैं, और स्वरों के बाद फिर इसमें जो है अंतायस्त वर्णों का नंबर आता है। अंतायस्त नंबर वर्णन जो वर्ण हैं, हैवरट और लण, ये 2 जो सूत्र हैं, इनमें अंतायस्त का वर्णन किया गया। इसमें जो ये हैवरट में जो हाक ये है, ये हा इसलिए है क्योंकि यहाँ से हम हल प्रत्याहार जब बनाएंगे, तो जैसे स्वरों को हम अच कहते हैं, उसी प्रकार से व्यंजनों को हल भी कहते हैं। तो व्यंजनों को जब हम हल कहते हैं, तो प्रथम वर्ण हा है और अंतिम वर्ण ला है, तो इसीलिए हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर हा वर्ण को रखा गया है, और इसकी 2 बार आवृत्ति हुई है माहेश्वर सूत्रों में। और इस पर क्वेश्चन भी आते रहते हैं, कई बार पूछा भी गया है कि कौन सा ऐसा वर्ण है जिसकी 2 बार
आवृत्ति हुई है महसर सूत्रों में, तो वो है हा वर्ण। तो इस तरह से यहाँ पर जो हा वर्ण रखा गया है वो केवल व्यंजनों को अर्थात हल प्रत्याहार को बनाने के लिए यहाँ पर रखा गया है, इसकी गिनती नहीं की गई है। जो अंतिम हा है हल का, इसको ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत, ऊष्म वर्णों के अंतर्गत इसको, इस हा को गिना गया है। तो यहाँ पर अंतःस्थ व्यंजन में यहाँ पर ये या वा रा ला ये वर्ण आते हैं पहले, उसके बाद में फिर वर्ग, हमारी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं और उन 5 वर्गों में जो सबसे अंतिम वर्ण है वो 7वें सूत्र में अमगण्डम, जो 5 वर्ग हैं कवर्ग चवर्ग तवर्ग पवर्ग कूचू टूतू जिनको कहा गया है, उनका जो अंतिम वर्ण है वो 5वां अक्षर 5वां अक्षर ये 7वें सूत्र में दिया गया है। तो ये उसके बाद में जब 5वें का नंबर समाप्त हो गया फिर चौथा पीछे से लिया है इन्होंने, तो फिर चौथे को जो चौथे वर्ण है उनका जो है यहाँ पर प्रारंभ होता है झ भ घ ढ ध स। तो यहाँ पर झवाओं में 2 वर्ण ये हो गए और फिर 3 वर्ण ये हो गए, तो इस तरह से ये चौथे वर्ण हो गए। फिर उसके बाद में ज व ग ड द स में तीसरा वर्ण हो गया है, ज व ग ड द ये तीसरा वर्ण हो गया। फिर ख फ छ ठ थ ये दूसरे वर्ण हो गए। फिर च ट त क प ये प्रथम वर्ण हो गए। और स स र हल अर्थात तालब्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा और हकार, इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं क्योंकि इन वर्णों को बोलने में हमारे मुंह से ऊष्म वायु निकलती है, इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये ऊष्म वर्णों का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो प्रथम 4 सूत्र हैं आयुण ऋलृक एवं अयउच, इसमें सभी स्वर वर्णों का वर्णन किया गया है। उसी तरह से मूल रूप से स्वर वर्ण 9 हैं। इसी तरह से उसके बाद में यण प्रत्याहार में अर्थात आने वाले जो अंतःस्थ वर्ण है या वा रा ला, इनका वर्णन किया गया है। फिर आ जाइए आप वर्गों में अंत से चलिए 5वां अक्षर 5वां अक्षर अमगणनम, ये इसमें 5 अक्षर हो गए। फिर चौथा अक्षर आ जाइए झवव घट 10, फिर चौथा अक्षर हो गया ये 8वें और 9वें सूत्र में। 10वें सूत्र में जवगढ़ 10 में है तृतीय वर्ण आ गया। फिर जो है 11वें में ख फ छ ट तव ये आ गया द्वितीय वर्ण। उसके बाद में 12वें सूत्र में और 11वें सूत्र में यहाँ से च ट तव क प ये प्रथम वर्ण हैं वर्गों के। उसके बाद में ऊष्म वर्ण आ गए और ऊष्म वर्णों में स स ह, तीनों प्रकार के सा और ह ये ऊष्म वर्ण हैं। तो इस तरह से ये महसुर सूत्र हैं, इनको याद करने में कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है। अब इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो अणा है अयुण में, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा इत-संज्ञक वर्ण है जो 2 बार आया है महसुर सूत्रों में। तो इसमें अणा एक ऐसा इत-संज्ञक वर्ण है जो अयुण में अणा अंतिम है और लण में भी अणा अंतिम वर्ण है, हल वर्ण है और ये 2 बार आया है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि कुछ ये महसुर सूत्रों पर प्रमुख प्रत्याहार भी कुछ हमने यहाँ पर दर्शाए हैं। वैसे तो 42 प्रत्याहार बनाए गए हैं इन महसुर सूत्रों पर। तो इसमें क्या है, जो प्रमुख हैं जो प्रत्याहार उनको देख लेते हैं। जैसे अच, अच को सभी अच प्रत्याहार में सभी स्वर वर्ण आते हैं, अर्थात स्वरों को अच भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आते हैं। और स्वर क्या होते हैं, स्वर जो है स्वयं उच्चारित होते हैं, उन्हें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है उच्चारण करने के लिए, क्योंकि वो स्वयं ही उच्चारित होते हैं। लेकिन इसी तरह से हल प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण आते हैं और जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो स्वरों पर आधारित होते हैं, क्योंकि बिना स्वरों के जो है व्यंजन वर्ण उच्चारित नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि सभी व्यंजनों में स्वर
छिपा होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये क है, और ये पूर्ण तभी होगा अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो क हलंत हो जाएगा, प्लस इसमें आ जुड़ा हुआ है, तभी ये क वर्ण पूरा हुआ है। तो इस तरह से जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो सभी स्वरों पर आधारित हैं। इसी तरह से प्रत्याहार और भी आगे मैंने बताए हैं कि जैसे इण प्रत्याहार में सभी अंतास्त वर्ण आ जाते हैं, जो या से लेकर के या से लेकर के अणा तक जो पांचवा सूत्र है हैवरट और लण, इसी में इण है, इनको अंतास्त भी कहते हैं। इसी तरह से सल प्रत्याहार में सभी ऊष्म वर्ण आ जाएंगे, जो 13वां और 14वां सूत्र है उसमें सल प्रत्याहार के माध्यम से सभी ऊष्म वर्ण आ जाएंगे। इसी तरह से झल प्रत्याहार है, झल प्रत्याहार में झा से लेकर के ला तक अर्थात वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण एवं ऊष्म वर्ण इसके अंतर्गत आएंगे, झल प्रत्याहार के अंतर्गत। इसी प्रकार से झय प्रत्याहार को हम झा से लेकर के ये पूर्व वर्ण है झा और अंतिम वर्ण 12वें सूत्र का कपय का या है, तो झय प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ण आते हैं, अर्थात इसमें पंचम वर्ण नहीं आते हैं वर्गों के, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय एवं प्रथम वर्ण, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से झस प्रत्याहार है, झस प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे एवं चौथे वर्ण आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये मैंने आपको संक्षेप में कुछ ये बताए हैं प्रत्याहार, और यही प्रत्याहार जब हम संधि का निर्माण करते हैं, संधियों का आगे व्याकरणिक जो शब्दावली है वो इन्हीं प्रत्याहारों पर आधारित है। तो देखा जाए तो महसूर सूत्रों का बहुत ही बड़ा योगदान है व्याकरण शास्त्र में, जिसके माध्यम से 42 प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है, और उन प्रत्याहारों के माध्यम से ही जो व्याकरणिक शब्दावली है वो हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये आज मैंने आपको महसूर सूत्र समझाए, और मुझे आशा है कि आप लोगों ने बहुत ही सुंदर ढंग से इसको समझा होगा। और आगे महसूर सूत्रों के बाद हम एक जो वर्णों का उच्चारण स्थान है उस पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आज बस इतना ही, हम धन्यवाद।